नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आज अपन मैथ्स में एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि रेशनल नंबर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के यानी क्वेश्चन नंबर 6 to 11 कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट में टोटल 11 क्वेश्चन ही हैं। देखते हैं अपन कि क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। और वैसे एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है रेसिप्रोकल। अब इस रेसिप्रोकल को समझना है कि रेसिप्रोकल होता क्या है और रेसिप्रोकल करना किसका है। तो यहाँ पर 6/13 सीधा सीधा दिया हुआ अपने को। 6/13 को ऐसा का ऐसा रखना है और अपने को रेसिप्रोकल करना किसका है, -7/16 का। यानी कि -7/16 का रेसिप्रोकल करेंगे तो जहाँ न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6/13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 16/-17, सॉरी एक मिनट, -17। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो अब ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 6 जा 96। और 13 और 17 को सॉरी 17 नहीं था, ये 7 था। यहाँ पे 7 लिखना है। 13 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 91। और ये 7 माइनस का था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये इसका रेसिप्रोकल होकर के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अपन 96/91 को पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो वो पूरी फ्रैक्शन ही क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं -96/91। यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि टेल व्हाट्स प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जो क्वेश्चन दिया आपने को 1/13 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में दे दिया इंटू 4/3 कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी बताई हुई हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करेगी। तो यहाँ पर देखना कि मैं 1/3 को E मान लेता हूँ, 6 को B मान लेता हूँ और 4/3 को क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ। और इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तो इसको अपन प्रॉपर्टीज में करेंगे, यानी कि 3 नंबर्स अपने पास हैं तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा B इंटू C इक्वल होगा किसके,
कि ए और बी को मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में ले लेता हूँ मल्टीप्लाई में, और सी को बाहर, यानी कि इन ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये देखना है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, कि क्या 8/9 का यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब वही होता है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, यानी कि रेसिप्रोकल, कि 8/9 यानी कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव -1/1/8, यानी कि माइनस में 1 यानी कि 1 से ही 1/8 होगा। क्या ये बात सही है? वाई और वाई नोट, अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं कि 8/9 इंटू -1/1/8। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 8/9 इंटू 8, सॉरी यहाँ पे 1, 8 1 जा 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9/8 हो जाएगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, जबकि इसमें क्या आ रहा है, -1 इक्वल 1 नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल होगा, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, 9, नहीं होगा। 8/9 ये ऐसा कैसा लिख देंगे, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव no 8/9 is not multiplicative inverse of -1/1/8, यानी कि ये यहाँ तक हो गया। अब y और y नॉट के लिए अपने पास ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज और फिर ये सॉल्यूशन कर देंगे कि 8/9 इंटू ब्रैकेट में -1/1/8। अब 8/8 इंटू 8 1 जा 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, -9/8, 8 से 8 कट जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, माइनस में 1 आएगा क्योंकि माइनस में 9 दिया हुआ है। अब इस यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो 1 इंटू 1 होता है, तो 1 का डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो -1 नॉट इक्वल
1। यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना देखो, अब देखते हैं कि इफ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, क्या कह रहा है, यदि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, 3 से ही 1/3 का। अभी जो ऊपर अपने क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, ये पॉइंट में दिया हुआ है और वो फ्रैक्शन में ही दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, स्वयं करोगे उसी प्रकार से, सेम प्रोसेस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, इसमें कहा है कि राइट। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, आंसर देना होगा। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्व सॉरी एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द रेसिप्रोकल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कि एक ऐसा नंबर जो किसी का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो देखते हैं, अपन लिखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। मैं अगले पेज की तरफ चलता हूं, ब्लैंक पेज पे। तो फर्स्ट वाले का अपन आंसर लिखेंगे, वी नो हम जानते हैं, दैट कि देयर इज रेशनल नंबर, देयर इज रेशनल नंबर which when multiplied with 0। जब हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 के साथ मल्टीप्लाइज करते हैं, गिव्स 1, तो क्या हमें 1 देता है, नहीं। क्यों, यही बात इसमें दिया हुआ है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हो सकता है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 के साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आता है, ये बात हम जानते हैं। देयरफॉर the rational number 0 has
नो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, कैसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वह कौन सा नंबर होगा, 0 होगा। अब चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था अगला है अपना कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कि रेशनल नंबर में क्या होता है, अपने रेसिप्रोकल का क्या होगा, इक्वल होगा, उस नंबर को अपने को क्या करना है, लिखना है। तो फिर मैं चलता हूँ ब्लैंक पेज पे और यहाँ पर अपन लिखते हैं सेकंड वाले का आंसर। वी नो, हम जानते हैं दैट की द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। हम जानते हैं कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। 1 and -1, 1 and -1 are the only reciprocal numbers which are there oven reciprocal। ठीक है, ये था अपने क्वेश्चन का आंसर कि वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। 1 and -1 are the only reciprocal numbers which are their own reciprocal, जी यानी कि -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -1 होगा, या 1 लिखेंगे, आंसर वही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि रेशनल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने का ही क्या होगा, नेगेटिव। तो सीधा सा है ये तो कि द रेशनल नंबर, सॉरी एक मिनट, रेशनल नंबर
0 is equal to its negative। ठीक है, बस इतना ही होगा कि द रेशनल नंबर 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कि ये अपनी किसके नेगेटिव के इक्वल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स का, कि खाली स्थान को भरिए, खाली जगह जो दी हुई है उनको भरना है। 0 हैज, बात वही है कि जो अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने का ही क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो अभी अपन ने किया था कि द नंबर्स 1 एंड -1, 1 एंड -1, -1 आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इसको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ मैं, कि मैं मान लो कि यहाँ पे क्या करता हूँ, -5 दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वल आना चाहिए मेरे पास 1, इक्वल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अक्स के जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अक्स इक्वल 1, मल्टीप्लाई में था तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5। अब ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, परंतु एक बात और कही थी मैंने कि मल्टीप्लाई को जब अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, इक्वल के दूसरे साइड में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर है वो कभी भी पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो अक्स इक्वल अपने पास आ गया 1/-5। इसको अपन लिख सकते हैं -1/5। तो इस क्वेश्चन का द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1/5 यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ब्लैंक्स दिया हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल 0 इज, कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा जहां पर x इक्वल 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। कैसे होगा, कि 0 अपने को चाहिए नहीं, कोई भी नंबर लेके आना है तो कोई भी नंबर अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो 1/x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना आंसर 1 आ जाए। तो जो, जैसे मैं यहाँ पे लिख के कर देता हूँ सॉल्यूशन, x 1/x इंटू x इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में x है अपना, तो ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में डिवाइड में चला जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में गया था। सीधी सी बात है। इनटू क्या हो जाएगा, ये जो 1/x था इसमें ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, अपॉन में ये 1 आ जाएगा। परंतु यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि x का x ही रखेंगे अपन, इधर x इक्वल रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वापस इसको
कट करेंगे तो क्या आएगा, अक्स 1 आ जाएगा। तो अक्स इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, अक्स ही लिखना होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, कि जब दो संख्याओं का गुणनफल किया जाता है या दो प्रीमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। बिल्कुल रेशनल नंबर ही आता है, कि दो प्रीमेय संख्याओं का जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा। जैसे मैंने 2/3 को 5 मान लो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू जा कितने हो गए 10/3 इंटू 7, 3 7 जा 21। तो 2/3 भी रेशनल नंबर है, 5/7 भी रेशनल नंबर है, और 10/21 भी क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, कि जब धनात्मक प्रीमेय संख्याओं का क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस। अपनी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जो कि टोटली रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना होगा। धन्यवाद।